आदरणीय दर्शक बिन ये न्यूज टेलीविजन की प्रस्तुति ये न्यूज संवाद में अपने के हार्दिक स्वागत बा। हम राजकुमार सराफ। अभी हमने की ई संवाद कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दा पर बात करे निशन। खास करके इस संवाद उ व्यक्तित्व के संग हमने के बात करे के प्रयास करनी सन जे ई देश के बारे में, इस समाज के बारे में कुछ जानकार बा, कुछ बता सकता, कुछ इस समाज के सही दिशा निर्देशन कर सकता। ओकरा संगे हमनी के संवाद करे निशन। और आज हमनी के कुछ राजनीतिक और राजनीति के साथ साथ में हमनी के समाज में हो रहल अनैतिक राजनीति के भी बारे में हमनी के बात करे वाला बानी सन। आज हमनी के राजनीति और हमनी के समाज में हो रहल अनैतिक गतिविधि, अनैतिक राजनीति के बारे में जाने के खातिर हमनी के स्थानीय नेता निजामुद्दीन समानी जी के बुलेले बानी सन। निजामुद्दीन समानी उहाँ के राजनीतिक जीवन कैसे शुरू भइल छोटकरी में हमनी के जाने के चाहेम सन। और उहाँ के स्थानीय जहाँ के बानी वो बारे में, उहाँ के भी विभिन्न पार्टी में लगनी, कुछ पार्टी के बारे में भी हमनी के जाने के प्रयास करें सन। उससे पहले वहाँ के स्वागत कर जाओ। सर स्वागत बा अपने के। नमस्कार सर। एक बार हम अपने द्वारा अपना दर्शक के या कहल जाओ कि हमनी के बीरगंज एरिया के संपूर्ण हमनी के दर्शक लोग के अपने से एक बार परिचय करा देवे के चाहें। हम निजामुद्दीन समानी हमार नाम बा। हमार वैसे थाई घर तो पोखरिया नगर पालिका में बैरिया है और हम बीरगंज में विद्यार्थी काल से हम बानी यहाँ। और हमनी के राजनीतिक शुरुआत सद्भावना पार्टी के विद्यार्थी संगठन ठाकुराम से भइल। काहे कि जब हमनी देखी सकी जब 100 गो वैकेंसी निकले तो में मधेश के लोग के एगो दूगो पड़े तो हमनी के मन में लागल कि मधेश के आवाज़ हमनी के उठाए के पड़ल। जब हमनी ना उठाएम सन तो आगे वाला हमनी के बाल बच्चा के हमनी के समाज के उत्थान कैसे हुई। तो हमनी के मधेसी पार्टी सद्भावना पार्टी रहे वो बेरा एक पार्टी मधेश रहे और वही बेरा से हमनी लगनी सन। और हम आज कहे के चाहें कि जौना बेरा हमनी लगनी से तो रोड में जब जुलूस लेके चली सन तो लोग हमनी पर हंसे जे 10 गोड़ा का कर रहल बाड़ सन। तो हमनी ओकरा एजेंडा उठैनी सन ये देश में संघीयता होके के चाहिए, संपूर्ण निकाय होके, प्रहरी प्रशासन न्यायालय हर जगह मधेसी के प्रतिनिधित्व होके के चाहिए, अपन शासन प्रशासन होके के चाहिए। ये सारा इशू ओकरा निकाल के जब आगे बढ़नी सन तो लोग हंसे। लेकिन आज जब मधेश के जनता बुझलक तो अपने देखनी सारा लोग जान देवे के तैयार भइल, मधेश विद्रोह भइल और ये देश में संघीयता स्थापित भइल। आज नागरिकता समस्या समाधान भइल। आज पहले एगो पुलिस मुश्किल रहे, आज डायरेक्ट इंस्पेक्टर में आरक्षण व्यवस्था लागू भइल बा। तो कुछ चेंज भइल बा लेकिन हमनी जो चाहे वो नहीं के भइल। तो हमनी के आज भी लड़ाई जारी है बा। और हम अभी लोसपा पार्टी में रनी हो जी। और हमनी के लोसपा पार्टी अभी भी सरकार में बा। तो हमनी अभी भी सरकार में रह के ओकर फायदा ले सकत नहीं सन। लेकिन हमनी के का देखनी सन कि मधेश खातिर हमनी लड़नी सन लेकिन मधेश के इशू स्थापित ना करा सकनी सन। तो अब हमनी के पहाड़ के जनजाति और मधेसी समेट के हमनी के राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल एगो नया संगठन बना के नया क्रांति के साथ हमनी आगे बढ़ रहल बानी सन। अभी के स्थिति में हमनी के पार्टी में लागल बानी सन। वही में नया पार्टी के बात कहनी है सर। रुआ सद्भावना से राजनीतिक शुरू कैनी, कहीं ना कहीं रुआ मातृभूमि के कर्ज लौकल कि मातृभूमि में जहाँ हम जन्म लेले बानी ई माटी के हमरा पर कर्ज बा। उस शायद ई कर्ज में हम कुछ काम कर सकी ई सोच के रुआ राजनीति में लगनी। उ भी एगो मधेसी पार्टी जे मधेश के वकालत करत रहे वो पार्टी से अपन राजनीतिक जीवन शुरू कैनी। ओकरा बाद में ओकरा रास्ते लोसपा में गईनी। लोसपा भी मधेसे के वकालत करे वाला पार्टी रहे। एक बार हुआ लोसपा भी छोड़ देनी। ओकरा बाद में आज के बात बाटे, आज नया पार्टी के नेतृत्व के ओर रहुआ बढ़तानी। देश में इतना ना ज्यादा पार्टी हो गई बाटे कि कौना पार्टी पर भरोसा विश्वास जनता करो। तो निश्चित रूप में पार्टी तो बहुत बा लेकिन का बा कि हमनी के अपना से
हम तो अपना बारे में कर सकता नहीं, अपने का अच्छा बा उ कर सकता नहीं, और बाकी तो जब स्वार्थ नहीं के मिला तुरंत कोई कहने से कहने चल जाता, वो तो अलग विषय बा। देखिए हमनी के जब आंदोलन कैनी सद्भावना पार्टी में रहनी सन तो हमनी के भी पार्टी ओबरा बद्री मंडल लेके राजा संगे चल गई, लेकिन हमनी के उ भी अवसर छोड़ के ये देश में लोकतंत्र खातिर आंदोलन कैनी से जेल भी गईनी सन, तो का बा पर्सनल जवाब दे सकल जाता। अब कितना पार्टी खुल गई, बिहान कोई पार्टी खोल सकता। अब एगो साधारण आदमी बा उ भी चाहता था आजकल पार्टी खोल लेता, लोकतांत्रिक व्यवस्था बाटे उ लोकतंत्र के एथी बा, लेकिन जनता के चुने का अधिकार बा, तो जनता ओकरा के सही डिसीजन करो। हम ये कहे के चाहे हमनी अपन जवाब दे सकत इंसान, अब कितना खुल गई ओकर तो जवाब हम नहीं दे सकत। इमे अब नया पार्टी या पुराना पार्टी जौन की 2007 साल से लोकतंत्र खातिर आंदोलन भइल, उमे विभिन्न पार्टी के नेतृत्व करे वाला लोग अग्रपंक्ति में रह के आंदोलन कैलक लोग। इस देश में यह बेरा मैंने 2007 साल से लेके आज तक लेके बहुत सारा संघर्ष के बाद आज लोकतंत्र स्थापित तो हो गई बा देश में, गणतंत्र स्थापित हो गई बा देश में। ई कहे खातिर तो सुनाई हमनी के देवेला कि हर एक पालिका में सिंह दरबार आइल बाटे, लेकिन जनता के बुझाई अनुसार हमनी के जनता के बीच में जब जाता निसन तो हमनी के बुझाता टेसर कि खाली सिंह आइल बा, दरबार नहीं खेल जैसन महसूस होताटे। ई का है? देखिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य बा कि हमनी जौन व्यवस्था खातिर लगनी सन, पहले ही कहनी हो अपन शासन अपन प्रशासन, मतलब हम खुद हमनी के जनता शासन करी और वहाँ के जौन प्रशासनिक व्यवस्था बा अपने मिलाई, लेकिन हमनी के जनता के हक अधिकार सम्मान ओकर का आवश्यकता बा वो अनुसार काम करे के चाहिए, लेकिन वो ढंग से काम निश्चित रूप से नहीं के होत। आजकल आर्थिक हिसाब से काम हो रहा बा। अब चुनाव के समय में जनता के भी लोग गुमराह करके पैसा के खेल हो रहा बा, हमनी सब लोग देख रहा बानी। अब जो जीत के जाता वो फिर पैसा निकाले के चक्कर में लाग जाता। तो यहाँ का हो गई बा कि आर्थिक चल खेल के कारण हमनी के जौन चीज होखे के चाहिए वास्तव में जनप्रतिनिधि के काम हो कि जनता के कैसे सेवा सुविधा ओकरा मिले के चाहिए, ओकर शिक्षा स्वास्थ्य ओकर रोजगार के गारंटी जनप्रतिनिधि के जिम्मेवारी बानू। तो जनप्रतिनिधि के ना शिक्षा पर ध्यान बा, ओकर बजट देखें तो तालीम में ज्यादा मिली, ओकर देखें बजट तो गिरेबल में माटी में ज्यादा मिली। तो मतलब देखे वाला काम करे के पड़ल, जहाँ क्वालिटी के शिक्षक के जरूरी बा उ रखे के पड़ल, तो हमार पार्टी के आदमी बा ओकरा के रखे के पड़ल, तो उ का दी सुविधा। हाँ अस्पताल में आदमी रखे के बा, क्वालिटी से मतलब क्वांटिटी से, क्वांटिटी से अस्पताल में आदमी रखे के बा तो डॉक्टर रखी, नर्स रखी जो जनता के सेवा देवे। वहाँ रखल जाता कभी प्यून के चौकीदार के, मतलब जहाँ एगो के जरूरी बा 5 गो रखने दी। तो ये ढंग से भर्ती केंद्र बना देवल जा रहा बा। तो उसे का हो रहा बा जौना हिसाब से जनता के मिले के चाहिए सुविधा। आज देखी गवर्नमेंट बीमा लागू कैले बा, हम एगो उदाहरण अपने के दी। बीमा में का होला कि जनता जब दवाई ली ओकर पैसा ओकरा बीमा से कटेला, तो वो पैसा फिर आ गई अस्पताल में, वो पैसा के फिर अपने दवाई किनी। तो हम कहते नहीं अपने 1 करोड़ के दवाई किन देता नहीं तो वो पैसा घूमत रही नू, तो उन्हें ध्यान नहीं के। हमनी के ध्यान बा माटी गिरेबल में। तो हमनी अस्पताल में पैसा कितना छुटिया होता है, 2 लाख 10 लाख 5 लाख जे जौना हिसाब से बा वो छुटिया रहा बा। तो 10-20 लाख से कथी होई, कर्मचारी के तलब होई कि दवाई होई। तो इस सारा जनता के पीड़ा बा और वही से जनता कह रहा बा, चाहे अपने भी आवाज उठा रहा बानी कि सिंह दरबार तो आयल, लेकिन उस सिंह दरबार के कोनो उपलब्धि नहीं के। हमनी के जौना बेरा 2007 साल के आंदोलन उमे रहुआ लोग भी मैंने 2007 साल में तो ना, लेकिन आईएनए करिया आके वो आंदोलन में जो रुआ कहनी है कि हमनी के जेल भी गई नहीं, संघर्ष गई। तो उस संघर्ष के क्रम में कहीं ना कहीं रुआ लोग के तकलीफ भइल, उ काहे खातिर कि यहाँ के जनता के सुख समृद्धि होको। जौना बेरा राजा के पाला रहे वो बेरा इहे नेता लोग रउआ लोग जैसन नेता जनता के सिखैलक पढ़ैलक कि हमनी के ऊपर शोषण होता टे। वो बेरा एगो राजा शोषण तो करत रहे, ये एकदम क्लियर हो गई, प्रश्न हो गई। लेकिन आज हजारों राजा शोषण तक कर रहा बा, रउआ एहसास बा कि ना? देखी ई जो हम पहले ही कहनी आर्थिक चलखेल में जौन लगला के कारण न तो लोकतंत्र खातिर हमनी काहे लड़नी सन। ये देश में लोकतंत्र रही तो हमनी अपन मधेश की आवाज उठाए, ओकरा के एके कारण है। लोकतंत्र के आंदोलन में जेल जाए के एके गो उद्देश्य रहे कि ये देश में लोकतंत्र खातिर लड़े
तो हमरा बोले के मिली, सबके हक अधिकार मधेश के अधिकार उठाओ के मिली, तो हमनी अधिकार खातिर लड़नी सन, कुछ मिलल कुछ बाकी बा। देखी विकास तो बहुत भइल बा, नइखे भइल वैसन भी ना। ई परसा जिला में हमनी देखले बानी सन कि ग्रेवल भी बहुत जगह ना रहे, आज पिच देखे के मिल रहल बा। आज जैसे कहनी नौकरी में आरक्षण व्यवस्था मिलल बा, मिले के मिलल बा, लेकिन जितना जनता के अपेक्षा बा वो अनुसार ना मिले के कारण तो जनप्रतिनिधि बानू जौना पर आज अंगुरी अपने उठा रहल बानी, जे जौन करे के चाहे उन्हीं के करे सकत, तो उ तो असक्षमता बानू ओकर, या लोभ लालच में पड़ल बा। ओकरा तो स्पष्ट होके के पड़ल नु, हमरा क्वालिटी देवे के बा, शिक्षा में देवे के बा, स्वास्थ्य में देवे के बा, हमरा नया कार्यक्रम ले आए के बा, नया रोजगार सृजना करे के बा, तब न अपने नौकरी देहम। अब जहाँ नौकरी की आवश्यकता नहीं है, जबरदस्ती भरला से थोड़े हुई, वो तो अनावश्यक बोझ हो जाई नु। अपने सेवा के विस्तार करी ना। अपने से सर हम यूं अपने के रोके के चाहेम, सबसे पहले हम अपने के ई जाने के चाहेम, अपने वीरगंज में रहतनी, अपने के घर कहाँ है जहाँ से और नागरिकता बाटे? हमर पहले ही बतनी, हमर घर पोखरिया नगर पालिका में बैरिया गांव में घर बा, और हम विद्यार्थी काल से हम वीरगंज में भी रहेनी, पोखरिया में भी रहेनी, अभी हम मतलब दोनों जगह बानी जी। हम अपने से ऐसे कि हम मैंने अपने के बीच में रोके के कारण हुए कि हमने के लगे समय एकदम सीमित हो गया, सीमित समय के हिसाब से रउआ लोग से हमने के जाने के चाहे नहीं सन। रउआ विद्यार्थी काल से राजनीति में जुड़ल बानी, आज के अवस्था में रउआ पालिका के अवस्था का बा? मैंने गणतंत्र नेपाल में 2074 साल में पहिल का चुनाव भइल, जौना में स्थानीय तह लागू भइल, प्रदेश लागू भइल, यानी कि संघीयता भी आयल। 7 साल 7.5 साल करीब करीब एगो 5 साल के कार्यकाल बीतला पर दूसर का कार्यकाल भी चलता। पहिल का कार्यकाल में मने जनता लोग काहे कि रउआ तो वहाँ के प्रमुख नहीं थी, लेकिन रउआ राजनीतिक से जुड़ल व्यक्ति बानी, उसे हम ये चीज रउआ से हम पूछता नहीं वहाँ के अवस्था का समग्र में का अवस्था बा? देखिए पोखरिया नगर पालिका परसा जिला के दूसर का सदरमुख जी, और पूरा जिला के बीच भाग में पड़े वाला जगह है पोखरिया, और पोखरिया के उत्थान हुई तो निश्चित रूप से अगल बगल के पोखरिया परसा जिला के ही उत्थान हुई। तो हमनी पोखरिया में बीच में संघर्ष करनी सन, यहाँ मालपोत भूमि सुधार के कार्यालय होके के चाहिए, ऐसे कि देखी बारा रौतहट सरलाई सब जगह बा, लेकिन परसा में नहीं के। हमनी संघर्ष करनी से सभी दल के बैठा के, लेकिन चुनाव आ गई, स्थानीय चुनाव आ गई, ओकरा बाद में नया मेयर साहब अलन, फिर उनका से बात भइल, हमनी के कहनी से ना सब लोग मिल के एगो डेलीगेशन जाइल जाम, दबाव बनावल जाम, लेकिन हमनी ओमे भी प्रयास करनी सन। लेकिन ये देश के जो शासक के चरित्र बानू, मधेश के देखे के ओकर नजरिया गलत बानू। आज पोखरिया स्मार्ट सिटी ना बने सकल, काहे ना बने सकल? आज पोखरिया में मालपोत भूमि सुधार, चाहे पोखरिया के अस्पताल 50 बेड बनाए खातिर हमनी संघर्ष करनी सन, आज तक ले काहे ना बनल? तो का बा कि ऊपर वाला के नियत एगो गड़बड़ बा, जौन ओकनी के देखे के नियत बा। दोसर जे प्रतिनिधि आयल, दू आदमी आयल, पहिलका जे अलन तो उ तो उनका के 4 करोड़ रुपया, हमनी खुद हमार पार्टी के सरकार रहे प्रदेश में, तो 4 करोड़ रुपया उनका के लिया के दिया जे काम करी, 3 करोड़ लेप्स करवा दलन। तो संयोग से उद्योग वाणी के सहयोग से वहां पर हमनी के ऑपरेशन शुरू करवैले बानी सन, तो उपलब्धि भइल तो कम भइल, 4 करोड़ के काम भई रही तो उपलब्धि अपने के देखे के मिली। वैसे ही उ जितना प्रपोजल बनावे में रह गइलन, जितना प्रपोजल बनल पोखरिया में सबसे ज्यादा प्रपोजल पहिल का साल बनल, लेकिन कोनो बजट ना आयल, तो प्रपोजल में पैसा चल गई, तो पैसा ना चल गई तो दूसर विकास ना होके सकल। तो ई लोग का कैलक, तो आओ पैसा कहने से तो ई लोग नियुक्ति शुरू कैलक वो बेरा भी। तो जौन नियुक्ति पोखरिया के लोग 3 लाख देवे, बाहर के लोग 6 लाख देवे, तो वैसा नियुक्ति पहले भई, जैसे अभी भी हो रहा बानू, अभी तो 400 से हिल रहा बा। तो अभी का हो रहा बा कि सबसे 1.5 लाख 2 लाख रुपया लेके अभी भी नियुक्ति हो रहा बा। तो का बा कि ई लोग नियम उहे बा, एकदम खाली चेहरा बदलल बा, चेहरा बदलल बा, काम कर गए। देखी पहले भी गो पे टेंडर होके का होला, पोखरिया में एगो बने साइड बा, फेसबुक भी बा, तो बहुत अपने देखे टेंडर लौकेला अपने के, बहुत टेंडर ना लौकेला, तो जौन गोप होला उ कागज में रहेला। तो उ लोग वैसने काम कैलक, गो पे टेंडर 90 लाख के पहले भइल, उ हमनी के देखे रहे ना मिलल, हमनी विरोध करते रह गनी, ऊपर कोनो अख्तियार फख्तियार कुछ काम ना कैलक। दूसरका में अभी आवते मात्र 70 लाख के टेंडर कैलन, वो माटी जो है बिगाइल, अब 2 टेलर गिलल, 50 टेलर के बन गई, चल गई। तो ऐसने काम पोखरिया में भइल। आज पोखरिया में ना देखे के कारण का बा,
हमनी तो बिना पद में रह के पोखरिया में काम कैले बानी सन, वो आज जनता देख रहल बा, आ उ लोग पद में रह के भी कुछ नहीं के करत, तो दिखाई कथी दी। तो अपने के आज हमने के स्टूडियो में बुलावे के कारण ही हुए सर कि रउआ लोग इतना दिन से राजनीति में रह, राजनीतिक बढ़िया से बुझता नहीं, जनता राजनीतिक ना बुझला, लेकिन रउआ लोग राजनीति बुझता नहीं। अगर पालिका के भीतर जहाँ राउर घर बा, अगर पालिका के जनप्रतिनिधि लोग या कर्मचारी लोग द्वारा कहीं अनियमित काम हो रहा बा, तो रउआ लोग निगरानी तो कर सकता नहीं नो। बहुत अच्छा अपने बात उठैनी। विगत में भी हमनी के धरना कैनी सन, प्रदर्शन कैनी सन, दबाव देनी सन। देखिए हमनी विपक्ष में बानी सन, अपने के मीडिया के माध्यम से बोल सकता नहीं सन, हमनी के रोड में उतर सकता नहीं सन, धरना दे सकता नहीं सन। उससे बेसी कोनो मेयर लोग से हमनी के पर्सनल झगड़ा कुछ नहीं के इशू में बा, तो हमनी के इशू उठैले बानी सन। आज के दिन के हम बात अपने कहता नहीं, हमनी कहले बानी सन कि पोखरिया में अस्पताल जो केंद्र सरकार के चलते मालपोत रुकल बा उ होके के चाही। प्रदेश सरकार घोषणा कर दिलक, लेकिन आज तक ले वहाँ भवन ना बनैलक। हमनी के सरकार रहे तो 4 करोड़ रुपया लिए नहीं, तो आज कांग्रेस एमएलए के काहे नहीं आवत, आओ के पड़ल नू, खाली बात कैले से थोड़े हुई। तो हमनी के एगो उ एजेंडा बा, प्रदेश सरकार से पैसा लियाए के पड़ल, भवन बनाए के पड़ल, जो 50 बेड बनाए के बा, तो जैया ऊपर से पास हुई तो का है, अभी से शुरू करो ना भाई। अभी वैकेंसी कैले बड़ा प्रदेश सरकार, अभी डॉक्टर भेजो ना, वहाँ भवन बनाओ, डॉक्टर भेजो, सेवा तो जनता के मिले के पड़ल। कांग्रेस एमएलए इतना बड़ा शक्ति पार्टी, दोनों माने एगो देश के नमूना पार्टी, शक्तिशाली पार्टी के सरकार बा, केंद्र में बा, प्रदेश में बा। तो हमनी के ई मांग बाटे, केंद्र से प्रदेश से हम बता देनी, स्थानीय से हमनी के मांग बा कि वहाँ अपने कर्मचारी नियुक्ति करतनी। तो पहल का तो मांग बा जी, जौना जगह में आवश्यकता बा डॉक्टर के, तो डॉक्टर रखे के पड़ल, तो जथाभावी अपने नियुक्ति करतनी। और जो नियुक्ति कैले बानी उन लोग का तलब नहीं के मिलत, 10-10 महीना पुरानका बाकी बा, आ फिर नियुक्ति करते जाता नहीं। तो गरीब आदमी से के अपने नियुक्ति कितना दिन तक ले चली सर, अंतिम अवस्था तक ले चली का? वो पैसा लेके नियुक्ति होता ना, ये तो हम ओकरा के कहले बानी कि ठगी धंधा। जे का होला कि लोग कहला जे तोरा के विदेश भेज देता नहीं, तोरा के अच्छा काम दिवा देम, लेकिन पैसा लोग लेके विदेश भेज देला, वहां जाके लोग रोड में घूमेला। तो वैसने पोखरिया में हो रहा बा। नौकरी कैसन दिया था? जलादारी। जलादारी के मतलब होला जौना दिने काम करबो उ दिने तोहर जला मिली, ना करबो उ दिने ना मिली, कोनो थाई तो नौकरी ना हो। वैसन नौकरी खातिर लोग से पैसा वहां के कर्मचारी, वहां के जनप्रतिनिधि के संस्थागत रूप से मिली भगत बा, सब लोग मिल के ही कर रहल बा। तो ओकर हमनी विरोध कैले बानी सन, ई ठगी धंधा ना होके के पड़ल। दूसरका हमनी के कहले बानी सन, जोन हमनी माल पर 200 रुपया तीरतनी सन, अपने 300 ले ली कोनो बात नहीं के, 400 ले ली कोनो बात नहीं के। अरे भाई डबल कर सकता रहा नु। अब 200 के 2000 टैक्स कहीं होला, तो संपत्ति कर 200 के 2000 बना दिले बा। यो पालिका में बा कि खाली पोखरिया में? हम पोखरिया के बात करता नहीं, अब और जगह का हिसाब से कैले बा लोग, हम वहाँ तीरे नहीं गए, हम खुद अपन तीरे गए बानी, तो हमरा ई पता चलल बा। तो वैसे उ करे के पड़ल। हमनी के देखी ऐतिहासिक काम भइल मधेश आंदोलन, और पोखरिया के 2 आदमी शहीद भइल, बीरबल मुखिया बीन और चंदन पटेल। दोनों के एगो ऐतिहासिक पार्क बने के चाहिए, एगो पोखरिया के इतिहास होके के चाहिए, हमनी के मांग बा। वैसे ही हमनी के जौन वहाँ मतलब लोग काम करैलक, विकास निर्माण के काम करले बा, आज उ ब्याज पर ब्याज तीर रहल बा, ओकर पैसा तू काहे ना देबो? अब वहाँ वो लोग के पैसा मिली तो पैसा दी लोग, ना मिलता तो उ लोग घुमावता लोग, तो उ उपभोक्ता के नहीं लोग पैसा दे, ठेकेदार के पैसा नहीं देते लोग, तो विकास कैसे हुई? तो इस सारा जाके हमनी के उलझ गई बा पोखरिया, कोनो नया काम नहीं के होके सकत। और दूसर का एगो और स्पष्ट करे के चाहे कि जब खाली सारा पैसा कर्मचारियों में लगेब तो विकास कथी हुई? पोखरिया के विकास तो खत्म। अब 400 के नौकरी के अपने हिसाब जोड़ी तो तलब, और पोखरिया में आमदनी के नाम पे कुछ नहीं के, अधिक से अधिक हुई 80-90 लाख रुपया ओकर आंतरिक आमदनी। तो का बाकी वहाँ ठगी धंधा के नाम पर इशारा खेल हो रहा बा, और जोन विकास होके के चाहिए पोखरिया में देखे के आज तक ले ना मिलल न जनता के, ना शिक्षा में मिलल, ना स्वास्थ्य में मिलल, ना कोनो नया मतलब कार्यक्रम आयल जौना से लोग के रोजगार मिलो। तो ये कुछ नहीं के। किसान के जाके पूछी ना, किसान के कथी सुविधा मिलल बा पोखरिया? पोखरिया के बजट उठा के देखी जे किसान के कृषि क्षेत्र में कितना छुट्टी आवल बा, उहे जाने खातिर तो अपने के हम तो कृषि क्षेत्र में अपने बजट छुटिएबे ना करें, स्वास्थ्य में 20-25 लाख छुटिया दें, और सारा तालीम में, तो गिरेबल में, और केंद्र सरकार प्रदेश सरकार काम करेला
हमनी बजट लिया के काम कराओ सन तो उ लोग जोड़ावला ई हमर काम हुए। अरे भाई मेयर बड़ा तो तू अपन जौन तोहर सूरत बा ओकर पैदा करो ना, नया काम पैदा करो, नया जनता के सुविधा दो, जौन तोहरा लगे बा ओसे न करो और दोसर कोई लिया के काम कराओ तो हम मेरो पाला में यो भयो। हमने के तो ये भी सुन ले बानी सन सर कि और जगह जौन रुआ शुरू में कहनी हो कि पैसा फ्रीज होके चल जाला, लेकिन अभी के अवस्था में जे जनप्रतिनिधि लोग बाटे पोखरिया के ई लोग के कार्यकाल में तो ऐसा बा कि बजट भाषण होके से पहले ही पैसा उड़ा गए रहता, इतना काम होता। बहुत अच्छा बात कहनी। हम एक दिन खुदे मेयर साहब से बात कहनी जो रोडवा बनवाए के पड़ल तो खुदे कहलन जे एकरा के अग्रिम में राख देवल जाई, अग्रिम से कह के हम कोनो आदमी से कराए तनी। तो बड़ा दुर्भाग्य बा, माने अग्रिम में काय करे हम अभी जौन बा तो हम प्लानिंग करके काम करी ना। अब वैसे तो हम कहनी वहाँ तो बजटे नहीं खेनू, बजट सब अब तलब में चल जाई, अब हाबी जाबी में चल गई। जे कर्मचारी बा ओकरा तो बजट चाहिए का बा कि काम करे के नियत होके के पड़ल का। हमनी के काठमांडू जब जाई से डेलीगेशन में, जब हमनी के सब दलीय एगो निर्णय भइल, जौन जो हम पहले ही कहनी चुनाव से पहले जौन हमनी संघर्ष करी सन, तो हमनी के चुनाव के बाद में उ टोली के मेयर साहब बोलैलन, बड़ा खुशी लागल जो हमनी के सभी कोई के बुला के कहता जे पोखरिया के अब मिल के कुछ कैल जाम। हमनी के उनका संगे 2 साल बुझी ना लगभग 1.5-2 साल दौड़नी सन। तो हम पहले ही कहनी ऊपर वाला संग के देखे के नियत खराब बा, जौना से कोनो उपलब्धि ना मिले। तो हमनी जाए से डेलीगेशन 3-4 आदमी मेन जाके मंत्री से बेटी सन, लेकिन वहाँ देखी से होटल फूल बाटे पहले ही और सारा बिल भर पाई बिना काम के आने से खर्चा सब। तो बाद में हमरा लागल जे ई सिस्टम बहुत गलत बा। हम कहनी मेयर साहब चलिए अब हमनी के पोखरिये में आंदोलन कैल जाए। तो वो खाली अपने आंदोलन के बात करी। हम कहनी देखी जब तक ले आंदोलन ना कैल जाए पोखरिया में हमनी के एजेंडा होखे वाला नहीं के। तो अपने के जानकारी देम, संजोग ठीक रहे कि प्रदीप यादव मंत्री बनलन और सामान्य प्रशासन जोन हमनी फाइल 1 साल में ना लिया हो सकनी सन, उ 10 दिन के भीतर में वो अपन कर्मचारी भेज के मंगा के उ फाइल प्रदीप यादव आगे बढ़ैलन और संजोग से उ हट गईलन। अब हटला के बाद में अब फिर हमरा उपाय ना मिला, अपना इज्जत अपना जिला ना उ अब कैलन, ओमे दू बात नहीं के जे करेला ओकर कहे के चाहिए। तो उ कैलन, ओकरा बाद में उ हट गईलन। हटला के बाद में अब फिर तो हमनी के अब का करी, फिर ओकरा बाद में हमरा जब कोनो उपाय ना निकल तो हम जाके धरना बैठनी और धरना में हम एजेंडा रखनी कि ये देश के मंत्री के आवे के पड़ल, ये देश के मुख्यमंत्री के आवे के पड़ल और दोनों आदमी आयल और सहमति भइल। रउआ के आज अपने के टीवी के माध्यम से हम जानकारी देम कि हमनी के एजेंडा मतलब आवे वाला कैबिनेट से निश्चित रूप से पास हो जाई। वो दिन पास होते रहे, लेकिन ढुंगाना जी के मृत्यु भइला के कारण वो दिन स्थगित हो गई के जौन प्रादेशिक अस्पताल बनावे के बाद। हाँ, लेकिन ओमे मंत्री लोग लागल बा। अब हमरा विश्वास बा कि राजकुमार जी आके सही कैले बड़न, सहमति जनैले बड़न और 1 महीना से 1.5 महीना के भीतर में वो वचन दिले बड़न और लागल भी बड़न। हम जब भी उनका के फोन करे नहीं तुरंत मंत्री के फोन करलन, तगादा करलन। तो देखिए हम का सोचले बानी कि ये देश में कुछ कराए के बानू तो आंदोलन के बल पर ही। तो वैसे ही जो मालपोत बढ़ल बा पोखरिया में जनता के अनावश्यक कर, ए भाई कर लो न तो काम कर न, काम कुछ ना कर पर कर थब, काम है नहीं के उ लोग के ठगी धंधा क के नौकरी देब। अरे रखसन 100 गो युवा के नौकरी रखतन, हम कहती जे रखले बड़न काम कराओ तन पोखरिया के लोग के। अरे तलबो ना देब, उल्टे ओकर 3 लाख रुपया ले लो, ओकर तो 12,000-13,000 ओकर ब्याजे हो गई महीना के। तो ओकरा के दे तर कथी, उ गरीब के तू मार तर। तो वैसे हमर कथी कहा बा जे ठगी धंधा बंद करे के पड़ल और जौन कर बढ़ावल बा उ कर के फिरता करे के पड़ल और जौन शहीद भइल बा लोग वो लोग के सम्मान करे के पड़ल और जे काम कैले बा, आज आर्थिक संकट बा देश, हर आदमी के पैसा के आवश्यकता बा। तो जे काम करता चाहे उ ठेकेदार होके, उपभोक्ता होके आ चाहे कर्मचारी होके, ओकर समय पर तलब ओकर भुगतानी करे के पड़ल। अपने एगो बात कहनी है कि पोखरिया अस्पताल के प्रादेशिक हमनी के बनावे खातिर मने बड़ा संघर्ष कैनी सन। अपने के संघर्ष भी शायद रंग लैले बाटे, अब मंत्रालय में उ कागज चल गई बाटे, जो कि एबरा एगो सौभाग्य कहे के पड़ी कि पर्सा जिला के केंद्र में 3 गो मंत्री सपोर्ट करता लोग। 3 गो अगर पर्सा जिला के 3 गो मंत्री बा तो स्वाभाविक बात बा कि अपना जिला के मंत्री बा तो अपना और सपोर्ट करी। अपने उतना संघर्ष करके वहाँ अनशन भी बैठा रहनी, जौना के सफलता लौकता कि अब पोखरिया अस्पताल स्तर 29 हुई।
एगो चीज हम अपने से उहे पोखरिया नगर पालिका के कर्मचारी के बारे में जाने के चाहे। बारंबार कर्मचारी विवाद हुआ होता टे। कुछ दिन पहले एगो महिला दलित के ऊपर यौन शोषण के कुछ दुर्व्यवहार भई रहे, ओकरा के जसो तसो थाम थुम करके मिलावल गई। फिर अभी तुरंते एगो महिला के संगे उ महिला के वीडियो भी वायरल हो रहा बाटे। उ महिला कहत बाटे कि हम 20,000 रुपया दे के नौकरी हमरा मिलल रहे, हमरा के जे नौकरी देवे वाला बाटे उ कहले रहे कि आजीवन तोहरा काम करे के बाटे, तोहरा के केहू ना हटाई। ओकरा बाद उ आदमी के कहीं को केहू से मने संबंध बा, उ संबंध हमरा मालूम रहे, ओकरा के ढाक छुप करे खातिर हमरा के हटा देवल जात। ई सब अनैतिक कार्यक्रम जो कार्य हो रहल बाटे सर अपने लोग के पालिका में, एमे संबंधित निकाय कहाँ बा या रउआ लोग मने कहाँ बानी कि डायरेक्ट मेयर साहब से बैठ के एक पर बात नहीं करत, ऐसे कि ई सब बदनामी के जगह है नु। देखिए विगत में जौन घटना भई रहे हमरा पूरा जानकारी बा जी। ओ बेरा वो आदमी पर कार्रवाई भी भइल, ओकरा के नौकरी से हटावल भी गई और बीच में सुनले रहनी फिर राख लेवल बा। तो का बा कि कोनो चीज के अपने बढ़ावा ना देवे के पड़ल का, और चाहे वो महिला होके चाहे जेंट्स होके, कोई पर अगर गलत कैले बा तो ओकर छानबीन क के ओकरा पर कार्रवाई होके के चाहिए। अगर नइखे कैले तो अनावश्यक कोई पर भी ना, ऐसे कि जीवन से जुड़ल चीज बा का, कोई चाहे महिला होके चाहे जेंट्स होके, कोई पर अंगुरी उठता तो वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य बा। अगर सही बा तो कार्रवाई होके के चाहिए, छानबीन होके के चाहिए। हम आज अपने के टीवी के माध्यम से भी मांग करतानी कि अभी जौन फिर घटना भइल बा, अगर गलत सही के छानबीन करके कार्रवाई होके के चाहिए। ये हमारा तरफ से भी, हमारे पार्टी के तरफ से भी मांग बा। दूसरा का बात जौन पैसा के बात कहनी है, जौन वो लड़की कह रहा भी है जो हम दिले बानी पैसा तो मेयर साहब खुद कहता रहो। मेयर साहब के हम वीडियो रखले बानी फेसबुक पर, अपने खोल के देखी ना। मेयर साहब खुद कहता रहन जब कर्मचारी टिप्पणी उठाई तो पैसा तो लेबे करी। जब मेयर साहब अपने मुंह से कहता रहन तो केंगे नहीं खन कह जे पैसा नहीं खेले, और उल्टा चैलेंज भी देता रहन। दोनों बात उहे कहता रहन, एक और चैलेंज करता रहन जे हमरा कोई देले बा तो बताओ, आ दूसर का खुद कहता रहन जे कर्मचारी टिप्पणी उठाई तो पैसा लेबे करी। अरे भाई तोहर कर्मचारी जब खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहल बा तो बिना तोहरा मिलो मतों में थोड़े हो रहल बा। और एगो दूगो होते नहीं देखी का बा, एगो दूगो अपने कोई से पैसा लेके काम कर देम नगर पालिका में लोग ना जानी। जहाँ 400 आदमी बा तो अपने 200 आदमी से तो पैसा ले लो होके। 400 में तो कुछ आदमी के हम जानता नहीं, कुछ वार्ड के सिफारिश बा, कुछ नेता लोग के सिफारिश बा। हमरो के फोन कैले रहलन जो अपना 2-4 गो आदमी दे दी। हम कहनी मेयर साहब ये हम आदमी ना दे। अगर अपने विज्ञापन निकाली, आवश्यकता दिखाई, अगर आवश्यकता बा तो पोखरिया के वो लायक हमरा लगे कोई आदमी बा तो हम ओकरा कहम जे तू भर, अपने ओकरा के सहयोग करे। ऐसे कि हमार जिम्मेवारी भी बनता न, खाली शिक्षा स्वास्थ्य ना, रोजगार भी जनता के देवे के नेता के जिम्मेवारी हो तो हमनी दे हम। लेकिन कहाँ है भदरगोल में ठगी धंधा में तो हम सीधे इनकार कही जो हम अपन आदमी ना दे। देखिए हम अंदा में एगो बात कहे तनी, पोखरिया नगर पालिका में जितना बेर मीटिंग भइल होके, चाहे वो जगह संबंधी चाहे नगर पालिका के, हमनी हर मीटिंग में जब भी मेयर साहब बोलेले बानी गइल बानी। और हमनी के जानी से तो निश्चित रूप से उमें तेल तो हमनी के जरबे करत हुई। वो हमरा खुद कहले रहलन कि अपने के काठमांडू जाए के होई तो अपने के प्लेन के टिकट चाहिए तो हमरा से कहें। लेकिन आज तकले हम उनका से ना 1 लीटर तेल ले बानी और ना एगो कोनो सुविधा ले बानी। लेकिन आज दुर्भाग्य बा कि हम एगो कह दिले बानी उनका के जे हमारा गांव के तनी कबरगाह में एगो मेयर साहब रोड निकलवा दी। तो आज न्यूज में सुननी हो जे सामानी जी के तो कहला से काम दिल ही बानी, उनका नियत खराब बा। अरे भाई हम तोरा से 1 लीटर तेल नहीं ले ले, हम 1 रुपया के कोनो सुविधा नहीं ले ले, तो आज तो अपने के टीवी के माध्यम से हम फिर चैलेंज दे हम उनकर आज के न्यूज सुन के कि अगर हम 1 लीटर तेल ले ले होके, चाहे हमारा पार्टी के नाम पर, चाहे व्यक्तिगत नाम पर, चाहे वो कहीं भी हमरा के सहयोग कैले होकस, तो हम उनका के चैलेंज देता नहीं अपने के टीवी के माध्यम से जे जनता के सामने ओकरा के पर्दाफाश करे के पड़ल। अब विकास निर्माण हम तो कोनो पद में बानी ना, चाहे ये माले के मंत्री होके नारायणी में अस्पताल बने, ये माले के बिचारी यादव, कांग्रेस के राजेंद्र बहादुर अहमद, वो लोग से पैसा लेके बनवैले बानी। तो हमनी के तो विकास कैले बानी से पोखरिया में पहले ही कहनी हो, लोग के जलन होता
काम करैले वहीं से लिया के तो एगो कबरगाह में रोड बनवाओ खातिर कह देनी तो बड़का पाप कर दल बनी जो FM में चारों ओर फूकत रहत रहन। तो सब कुछ के जवाब देवे के तैयार बनी उनकरा के। हम इतना ही कहें कि उ सुधरस, बढ़िया से काम करस, जेने उनका के साथ देते रहनी साथ देवे के तैयार बानी। जोन हम अपन एजेंडा मांग कैले बानी उ जल्दी से जल्दी हमनी के एजेंडा के पूरा करस। जी, इतना समय देने के खातिर धन्यवाद सर। लो अपनाओ के बुला के हमरा के जो मौका देनी जनता के बात रखे खातिर जनता के सामने, ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आदरणीय दर्शकबिन, वहाँ के रहनी है स्थानीय नेता निजामुद्दीन समानी जी। वहाँ के घर पोखरिया नगर पालिका में बाटे और वहाँ के बीरगंज में भी रहनी। वहाँ के विद्यार्थी काल से राजनीतिक से जुड़ल व्यक्ति बानी। ई मातृभूमि के कर्ज कैसे चुकी एकरा खातिर वहाँ के राजनीतिक में लगनी, राजनीतिक जीवन वहाँ के कैसे शुरू भइल, अभी तक ले वहाँ के कैसे कैसे राजनीतिक उतार चढ़ाव सहनी, ये बारे में वहाँ के बताइए। खास करके जहाँ वहाँ के घर बा जौन पोखरिया नगर पालिका बारंबार कोनो ना कोनो विवाद में, कभी भ्रष्टाचार के विवाद में, कभी कर्मचारी के संगे दुर्व्यवहार के खबर हरदम कुछ ना कुछ प्रकाश होते रहला। यही बारे में हमनी के जाने के खातिर वहाँ से हमनी के समय लेनी है सन। आज वहाँ के हमनी के बुलेले रहनी है सन। वहाँ के संपूर्ण हमनी के जौन बात पूछनी है तो ओकर वहाँ के जवाब देनी है। और आए वाला दिन में भी पोखरिया नगर पालिका के और ई समग्र में वहाँ के जहाँ जहाँ देखतानी हरेक जगह निगरानी करें, ई बारे में वहाँ के बताओते हमनी से अभी वहाँ के छूटल बनी। अभी के खातिर रउआ लोग जौन अभी निजामुद्दीन समानी जी के अंतर्वार्ता देखनी है, संवाद देखनी है, ये अपने लोग के कैसन लागल को अपन प्रतिक्रिया जरूर दिया जाए। अभी के खातिर ई कार्यक्रम उत्पादन टोली के धन्यवाद देत हम राजकुमार सराफ भी विदा होके देखत रहिए न्यूज़ टेलीविजन। धन्यवाद, नमस्कार।